Well, we now take you live here to Sibsagar in Assam, where Prime Minister Narendra Modi is speaking. प्रवर्तक महापुरुष श्रीमद शंकर देवोलय हतकोटि प्रणाम जोनैषु। मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के मेरे साथी और असम के होनहार नेता श्रीमान सर्बानंद जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमद शंकर देवा संघ के पदाधिकारी श्रीमान भावेंद्र नाथ देका, श्रीमान बाबुल बोरा, प्रोफेसर के देका, प्रोफेसर नागेंद्र साइकाई, प्रोफेसर प्रदीप ज्योति महंत, महाराष्ट्र से विशेष रूप से पधारे हुए ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर नेमाड़े जी, हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान कामाख्य प्रसाद ताशा, भाई श्री हेमंता बिश्वा जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम करता हूं, इनके सब योजकों को प्रणाम करता हूं कि ऐसे पवित्र अवसर पर मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि 5 शताब्दी से भी पहले किसी व्यक्ति को, जबकि उन दिनों में न कैमरा थे, न अखबार थे, न टीवी था, न टेलीफोन था, उसके बावजूद भी 5 शताब्दियां बीतने के बाद भी हम सब उस महापुरुष को याद करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। वो कैसी विलक्षण प्रतिभा होगी जिन्होंने सदियों तक समाज पर ऐसा गहरा प्रभाव छोड़ा है। ऐसे श्रीमद शंकर देव गुरुजन के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और उनकी विशेषता देखिए, यहां तो सब लोग बैठे हैं, वे उनकी हर बात को जानते हैं, उनकी हर बात को जीने का प्रयास करते हैं, सदियों पुरानी उनकी बातों को आज भी जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और इसलिए मैं उनके लिए कुछ कहूं, उससे ज्यादा आप सब उनको भली भांति जानते हैं। पर जब हिंदुस्तान के अन्य भागों में जब उनके विषय में लोगों को जानकारी मिलती है तो बड़ा ताज्जुब होता है कि उन्होंने अध्यात्म को जीवन के रंग से रंग दिया था। सामान्यतः
हमारी अध्यात्म की सोच ऐसी रही जो कभी कभी सहज जीवन को नकारती रही। लेकिन श्रीमद् शंकरदेव जीवन के रंगों में ही आध्यात्मिकता भरने में एक नए मार्गदर्शक बने। कोई सोच सकता है अध्यात्म और नाट्य का संबंध, कोई सोच सकता है अध्यात्म और कला का संबंध, कोई सोच सकता है अध्यात्म और नृत्य का संबंध, कोई सोच सकता है अध्यात्म और गीत का संबंध। उन्होंने कला को, नृत्य को, नाट्य को, संगीत को, जो समाज जीवन की सहज वृत्ति प्रवृत्ति थी, उसको ही अध्यात्म के रंग में रंग दिया। और उसके कारण श्रीमद् शंकरदेव आज भी हमारे लिए उतने ही रिलेवेंट हैं जितने कि उनके अपने जीवित काल में थे। दूर सुदूर आसाम में रहने वाला ये संत, ये आध्यात्मिक महामानव 5 शताब्दी पहले ये कहे कि हम ऐसे आसामी बने, ऐसे आसामिया बने कि हम उत्तम भारतीय बने। राष्ट्रवाद का संदेश उसने दूर उतनी शताब्दियों पहले कोई महापुरुष देता है। वे ये भी कहते हैं कि हमें राष्ट्र निर्माण करना है, लेकिन राष्ट्र निर्माण करने के लिए भी व्यक्ति निर्माण यही हमारा मार्ग होगा। और इसलिए जन जन को जोड़ना, समाज के ताने बाने को ऐसे जोड़ना कि समाज एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरे जो अपने बलबूते पर विकास भी करे, आध्यात्मिक चेतना भी जगाए और संकटों को भी पार कर ले। ये ऐसे अध्यात्म महापुरुष थे जो शास्त्र में भी समर्पित थे, शस्त्र में भी समर्पित थे। उन्होंने अपने ही भक्तों को आतताइयों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया, बलिदान देने के लिए तैयार किया। क्यों? मातृभूमि की रक्षा करनी है, आध्यात्मिकता की रक्षा करनी है, महान उत्तम उज्जवल परंपराओं की रक्षा करनी है। आज भी हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, भले कम हुई हो, लेकिन कहीं कहीं जब वो बुराइयां नजर आती हैं तब कितनी पीड़ा होती है। हिंदू समाज की एक विशेषता रही, हजारों साल पुराना ये समाज है। समय समय पर उसमें कुछ विकृतियां भी आई, बुराइयां भी आई, लेकिन इस समाज की विशेषता थी कि अपने में से ही ऐसे महापुरुषों को उसने पैदा किया कि जो खुद ही समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए। ये छोटी बात नहीं है। आज भी कहीं पर अस्पृश्यता के खिलाफ बोलना हो, छुआछूत के खिलाफ बोलना हो, तो कभी कभी लोगों को लगता है कि अब जरूरत क्या है। श्रीमद् शंकरदेव ने 5 शताब्दी पहले अस्पृश्यता के खिलाफ, ऊंच नीच के भेद के खिलाफ, सामाजिक एकता के लिए जहां गए वहां उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। उस जमाने में कितने कष्ट झेले होंगे और ये संदेश पहुंचाया कि समाज में ये जो विकृतियां हैं, विकृतियां खत्म होनी चाहिए। समाज में जो बुराइयां हैं, बुराइयां खत्म होनी चाहिए। युगों के अनुसार कभी कभी बुराइयां बदल जाती है,
आज के समय में श्रीमद शंकर देव के रास्ते पर और इतने समर्पित सेवकों की आप लोगों की टीम है। सरकार को इतना बड़ा कार्यक्रम हो तो 50 बार सोचना पड़ता है। और मैं देख रहा हूं, मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा हूं, जहां देख रहा था लोग ही लोग नजर आ रहे थे, लाखों की तादाद में। ये कैसी आध्यात्मिक ताकत है, ये कैसी सात्विक ताकत है। हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हमारा सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है, उसमें ये आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक शक्ति, सात्विक शक्ति, इसका बहुमूल्य है। और उसकी शक्ति को जोड़ने से राष्ट्र तेज गति से आगे बढ़ता है। आज भी रिसर्च के काम, साहित्य के काम, शिक्षा के काम, लोक संस्कार के काम, समाज का कल्याण करने वाले काम आज श्रीमद शंकर देव संस्थान के द्वारा चल रहे हैं। ये बात सही है, इतने साल हो गए तो कभी छोटा मोटा खट्टा मीठा आ जाता है, लेकिन अच्छा यही है कि सब मिलकर के काम करें, कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें, तो ये ताकत और उभर करके आएगी और समाज की एक नई शक्ति बनकर के रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक सात्विक प्रवृत्ति चल रही है, शिक्षा की प्रवृत्ति चल रही है, और बहुत सी बातें संस्था के प्रमुख लोगों ने मेरे सामने रखी है। मैं उन सारी बातों का गहराई से अध्ययन करूंगा और उसमें से जो भी हो सकता है उस करने में कभी हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये काम आप कर रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे आसाम में ही स्वच्छ भारत अभियान चलाना हो, अगर आप लोग मन में ठान लें तो सरकार की जरूरत पड़ेगी क्या? आसाम कभी गंदा होगा क्या? अगर आप लोग तय कर लें, श्रीमद शंकर देव के नाम से जय गुरु शंकर बोल करके निकल दें, मैं नहीं मानता हूं आसाम में कोई गंदगी रह सकती है। स्वच्छ भारत का अभियान आसाम में सिरमौर बन सकता है। हमारे यहां बालकों के लिए पोलियो का खुराक, बालकों के लिए वैक्सीन, ये सरकार का बहुत बड़ा अभियान होता है। एक भी बालक वैक्सीन के बिना रह न जाए, एक भी बालक पोलियो के खुराक के बिना रह न जाए, ये ऐसा बड़ा काम है। अगर हमारे इस संस्थान के लोग उसके साथ लग जाएं, तो मैं नहीं मानता हूं सरकार अगर कम पड़ जाए, लेकिन आप कम नहीं पड़ेंगे और समाज की ताकत बनेंगे, मेरा विश्वास है। सरकार और समाज की शक्ति जुड़नी चाहिए। सरकार और समाज की शक्ति मिलकर के निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़नी चाहिए। तब जाकर के हम श्रीमद शंकर देव जिस प्रकार का भारत चाहते थे, वो भारत हम बना सकते हैं। शंकर देव के सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। और इस आध्यात्मिक अवसर पर मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, फिर एक बार आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इतने उत्तम काम कर रहे हैं, इतने सात्विक काम कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार आपके साथ खड़े रहने में कभी पीछे नहीं हटेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु शंकर। Honorable Prime Minister Sir, we extend our heartful thanks and gratitude for your speech. সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণে আজি অগণন ৰাইজৰ হৃদয়ক আন্দোলিত কৰিলে। তেখেতলৈ আমাৰ হিয়াভৰা উলগ যাচিলোঁ আৰু লগতে আমি তেওঁৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ।
Welcome back to the studios. You're watching the live telecast from Sibsagar in Assam, where Prime Minister Narendra Modi was addressing the gathering there, the 85th annual conference of the Srimanta Shankardev Sangha. The Prime Minister in his speech, as you just heard, lauded the immense contributions that Srimanta Shankardev has made to Assamese society. And he said that he had a vision all those decades, all those centuries ago, which the people can relive once again today.